नाज़रीन, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी कोटली के अंदर पहले भी ये मनाज़र हम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखा चुके हैं। पायलट स्कूल के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई थी जिसमें बेशुमार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी हमारे बच्चों के साथ बात हो रही थी कि एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है सरकारी अदारों के अंदर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महकमा तालीम की जो सरबराह है कोटली के अंदर, मरियम अशरफ साहिबा, उनसे बात कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने कमाल कर दिया है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और एक जुनून सा बच्चों में हमने देखा है। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये सिलसिला इसको मेंटेन कैसे रखेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द एक्नॉलेजमेंट। और ये हमारे एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट के जो सरबराहान हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन, मिनिस्टर एजुकेशन, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो है वो एक इनिशिएटिव है टुवर्ड्स क्वालिटी एजुकेशन। और ये एक पहला स्टेप था। इसमें हमने एक ओपन थीम रखी है कि बच्चे जो है साइंस और एडिटी के एग्जीबिशन जिस भी डोमेन में वो चाहें वो काम करके लेके आएँ। हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, एक्सप्लोर करना चाह रहे थे कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है। और इसको ऑब्ज़र्व करने के बाद, इस इवेंट के बाद इंशाल्लाह आने वाले सेशन में हम इसको मज़ीद जो है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंडक्ट करवाएंगे कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना। मेहमान आपके आए हुए थे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इतना टैलेंट हमारे बच्चों के अंदर सरकारी अदारों के अंदर। अमूमन ये समझा जा रहा था कि सरकारी अंदर के जो बच्चे होते हैं वो ग्रो नहीं कर रहे, शायद इसी वजह से यही कमी थी जो आप लोगों ने पूरी कर दी। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सरकारी और प्राइवेट तमाम अदाराजात में, सरकारी अदाराजात में बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। होएवर ओवरऑल कुछ कमियां भी हैं हमारे सिस्टम में, उनके ऊपर हम वर्क किए जा रहे हैं। और हमारा जो एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी डिपार्टमेंट है वो कंसिस्टेंटली इनिशिएटिव्स लिए जा रहा है। ये काम आपने शुरू किया तो जहन में एक टारगेट होता है कि हमने वो टारगेट अचीव करना है। आपको क्या चेंज नज़र आया? आपका जो टारगेट्स थे वो कुछ बेहतर नज़र आया कि आप अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि अभी बच्चों ने जस्ट जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन के लेवल पे ये प्रोजेक्ट्स करवाए हैं। द नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उन्हें एक प्रॉब्लम देंगे। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल में अगर लाइट नहीं है तो हम उनको चाह रहे हैं कि वो स्कूल में लाइट खुद किसी भी तरह से, चाहे वो रिन्यूएबल किसी भी सोर्स को अप्लाई करें, अप्लाइंग की तरफ लेके आएंगे। रिसाइकलिंग है हमारे यहाँ कोटली में, अब शहर में गार्बेज का इशू बनता जा रहा है तो हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप गार्बेज को कन्वर्ट करें, किस तरह से इसको सफाई भी हो जाए, एनर्जी की तरफ भी हमारा रुझान हो। उसमें घरों के अंदर, चूँकि मेरा ताल्लुक इसी शहर से है, जिन बच्चों को आपने इस काम पे ऊपर लगाया, आपने देखा घरों के अंदर वो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उनके पास वो यही कुछ करते रहते हैं। इसका मतलब कि वो टैलेंट प्रमोट हो रहा है। जी बिल्कुल, टैलेंट प्रमोट हो रहा है। पेरेंट्स की तरफ से भी बड़ी अप्रिसिएशन आई है कि बच्चे घर भी जाके ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं। घर जाके वो प्रोजेक्ट्स में उन्होंने एक्टिविटी घर में होम बेस्ड भी उन्होंने रखी है। ज़ाहिर टाइम कम था तो इसलिए बच्चों ने घर में भी काफ़ी सारा काम किया। पेरेंट्स की तरफ से बड़ी अप्रिसिएशन भी है और घर में भी बच्चों ने ऐसी डेमोन्स्ट्रेशंस करके दिखाई हैं जिसकी वजह से कम्युनिटी में मैसेज जा रहा है कि हमारे जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी और मॉडर्न जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी डोमेन है, कंटेम्प्रेरी जो ट्रेंड है, उसके ऊपर हम पब्लिक स्कूल्स को लेके आ रहे हैं। पूरी रियासत के अंदर आपका पैगाम जा रहा है, लोग आपको सुन रहे हैं, बच्चे आपको सुन रहे हैं, पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, क्या पैगाम देंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। बच्चों को स्कूल, ख़ास तौर पे हमारी जो PTMs होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे कम्युनिटी की हमारे पास इंगेजमेंट बहुत कम है। तो आप जितने भी मसरूफ़ हैं बच्चों के लिए वक्त निकालें, हमें उनके मसाइल बताएँ, हमें जॉइन करें। और बच्चों के जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट हम क्वालिटी एजुकेशन में लेके आना चाह रहे हैं, उसमें हमारा जो एक ट्रायो है स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट का, उसमें पेरेंट की कमी है। आखिरी सवाल, बजट का बड़ा रोना होता है हमारे यहाँ, इस चीज़ को मेंटेन कैसे रखेंगे? आसान नहीं है सुबह से शाम तक, रोज़ या हर महीने में या साल में 3-4 दफ़ा, ये काम आसान नहीं है। इसको कैसे मेंटेन रखेंगे आप? देखिए जी, हमारे पास आई टोटली एक्नॉलेज के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन ऑलरेडी इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने बजट के एंड पे, साल के एंड पे जो है वो ये प्रोग्राम अगर कंडक्ट करवाया है तो आइंदा के बजट में हम इसके लिए ऑलरेडी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं इसी बजट में ही। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत कम रिसोर्सेज में बच्चों को ऑलरेडी हमने कम्युनिकेट यही किया कि वी आर लैक ऑफ रिसोर्सेज। हम इस वक्त इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्राइकन स्टेट हैं, तो इन्हीं रिसोर्सेज में हमने उन्हें कहा कि आपने हमारे मसाइल का हल निकालना है। और आपने देखा कि बच्चों ने कितने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बताए। थैंक यू। नज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फुटेज भी साथ साथ चल रही है प्रोग्राम्स की, और हमने मरियम अशरफ साहब की गुफ्तगू भी आपने सामने रखी। आपको ये एक्टिविटी सरकारी स्कूल की कैसी लगी, इसके ऊपर अपना फीडबैक जरूर